जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, आवेतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। चलते हैं होमगार्ड की खबरों की तरफ, अपने चैनल की तरफ, जन कल्याणकारी के माध्यम से सच्ची और सही खबर। उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश को होमगार्ड जवानों के साथ जो शोषण हो रहा है उसके संबंध में जो भी चुनाव संपन्न करा मध्य प्रदेश से, और उन्नाव के 240 जवान जो गए थे चुनाव के होने के बाद, उनके साथ किस तरीके से अभद्रता और धन की वसूली करने का पूरा मनोज कमांडेन के निर्देश पर रामजी पांडे बीओ उन्नाव, चंद्र प्रकाश बीओ उन्नाव, राम नारायण बीओ उन्नाव, ये 3 गए थे उस बसों के साथ देखरेख में। और वहां पर जब 18 चुनाव संपन्न हो गया, खत्म हो गया सही प्रकार, जब वापस रात में आए तो वहीं रुके, रात में सभी आराम किए, सुबह चलना था। तो रात्र में सभी से ये तीनों बीओ और मनोज कमांडेंट के निर्देश पर कमांडेंट हरदोई और उन्नाव जो 2 जगह चार्ज लिए हैं, इनके प्रति जवान से 1500 रुपया मांग की गई, जो हमें कुछ जवान लिखित रूप से कल दे गए, जिसका मैंने अखंड भारत कई चैनलों के माध्यम से जारी किया है। पूरे प्रदेश, पूरे देश, पूरा अधिकारी सरकार तक भेजा गया, प्रसारित किया गया है। उसको वीडियो भी है। अगर वहां पर इनको बवाल करना होता मध्य प्रदेश तो वहीं कर देते। वहां से जब पैसा नहीं दिया, सबका सवाल किए किस चीज का 1500 रुपया हम दें, चुनाव हम कराया, सब कुछ हम कराया, फिर पैसा किस चीज? तो ये नहीं कहे चाहिए पैसा। जब नहीं दिए तो वो बीओ को एक फोन कर दिए कि गाड़ी देर लाना और देर में आना। तो ये 4 बजे लेके गाड़ी जब आए हैं, 3-4 बजे, तो वहां पर घंटा खाड़ बैठने उठने सब लग गया छाव गाड़ी में। जब वहां से चले थे एमपी और यूपी बॉर्डर पर, शाम हो गई, फिर भी चलते रहे रात में। ये 12 बजे के बाद यानी 19 तारीख होटल इलाहाबाद पहुंचे, कानपुर और इलाहाबाद हाईवे पर। वहां कस्बे के पास में एक ढाबा था, संजय कंडोरिया, उससे पता किया जा सकता है। वहां किसी प्रकार बवाल जवान नहीं किए हैं। इन्होंने आके आरोप यहां लगाया कि ये इलाहाबाद और कानपुर रोड जाम करने जा रहे थे। जब जाम करने जा रहे थे, चलतू हाईवे रोड है, तो ये वहां के स्थानीय पुलिस को सूचना करते, वहां के कप्तान को सूचित करते, हेडक्वार्टर पर सूचित करते। ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये बताते हैं मौखिक कि अपने कमांडेंट को मैंने 300-350 किलोमीटर उनको बता दिए। कमांडेंट रात में कहाँ जाता, अकेले क्या कर लेता? तो देखिए इनका बनावटी फिंगर किस तरीके से होमगार्ड का परेशान कर रहे हैं। यहां सबको नोटिस जारी कर, करीब 100 नोटिस ऊपर जारी किया है उन्नाव में। कुछ हमारे पास है जो लिखित रूप से दे गए हैं कि ये 1500 रुपया मांग रहे थे, ना देने की वजह से इन्होंने नोटिस ड्यूटी परेड से वंचित कर दिया। अगर ये नोटिस दिए थे, पहले तो जांच होनी चाहिए थी, कमांडेंट कराते, जब दोषी पाए जाते तो नोटिस इनको देना चाहिए था। लेकिन नहीं, नोटिस दे दो, ड्यूटी बंद कर दो, परेशान होंगे तो ये आप आएंगे, सौदा हो जाएगा, अच्छा पैसा बन जाएगा। जब इस बात को मैंने उठाया और अभी राम जी पांडे से मैंने बात फोन के माध्यम से किया, मैंने कहा बीओ साहब, ये आपने किस चीज का पैसा मांग रहे थे? क्या आपने दिया था जवानों को, वो मांग रहे थे, या कैसा? कहीं मैं पैसा नहीं, पैसा ये हाईवे जाम, मैंने कहा हाईवे जाम कर तो वहाँ की स्थानीय पुलिस या कप्तान को वहाँ जिले के आप सूचित करते पहले, फिर अपने हेडक्वार्टर को जारी करते, बताते ऐसी सी बात है। ऐसा कुछ नहीं किया। तो कोई मेरे पास वीडियो है, पैसा मांग रहे हैं, वो सब वीडियो सच है। और सम्राट संजय कंडोरिया जो होटल है, उस मालिक से
पता कर सकते हैं कि वहां पर किसी प्रकार का, मैंने बात किया है, किसी प्रकार को वहां बवाल नहीं। तो वहां कुछ लोग खा रहे थे, कुछ कुछ कर खा के चाय पानी कर रहे थे, कुछ पान मसाला ले रहे थे, उसमें इन्होंने दिखा दिया झूठा और सबको नोटिस जारी कर दिया। तो ये देखिए कितना गंभीर है। और इस पे हमारे मनोज कमांडेंट जो है, ये हेडक्वार्टर पर सेकेंड अफसर थे, खूब लुटाई किया सरकार के धन को, ईंधन और क्या क्या इन्होंने लूट किया, जिसपे सस्पेंड किए, कई महीना बैठे रहे, फिर हाई कोर्ट गए, बहाल हुए, हरदोई का चार्ज पा गए। और अब इस समय हरदोई में क्या फर्जी वेतन ले रहे होमगार्डों, और तमाम जो नहीं आते उनका पैसा ले रहे हैं, तमाम का जो है संवेदनशील के नाम पे ले रहे। संवेदनशील कहीं कॉलम में नहीं है, संवेदनशील का मतलब लूट पैसा 24 चला रहे हैं। कोई 24 घंटे ड्यूटी करने का है, 16 घंटे वो पैसा ले रहे हैं। आज हुन्नाव का भी चार्ज पा गए, दो जगह चार्ज है, तो जम के लुटाई कर रहे हैं। ये देखने वाले इनका हम रिकॉर्ड पूरा देंगे। और अब उन्होंने, जब मैं पूछा तो मेरे खिलाफ एक FIR NCR का सदर कोतवाली लुन्नाव में इन्होंने लिखाया, मनोज कमांडेंट और ये BO लोगों ने। अब देखिए, जो चोर होता है अपने बचने के लिए, मैंने कहा यदि आपने मांगा है और सही है लिख के नहीं कार्रवाई, तो मैं आपके कार्यालय पे आके मीडिया सहित तो पूरे जवान, मैं जब तक नहीं हटूंगा शांतिपूर्वक बैठ करके, जब तक नहीं हटूंगा जब तक चारों लोगों के खिलाफ FIR नहीं हो जाएगी। तो ये अपने बचने के लिए एक NCR डला, ऐसा ना हो कि घेर ले और हमारे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दे। ये अपने बचने के लिए काम किए। अब मैं साक्ष्यों के साथ मैं कमांडेंट मनोज कुमार और इन BO के खिलाफ जब तक FIR नहीं हो जाएगी, मैं सदर कोतवाली भेज रहा हूं। यदि नहीं लिखेंगे चुप जोर से, मैं आगे जाऊंगा, शासन सरकार तक जाऊंगा, लेकिन इन अत्याचारी रावण रूपी दानवों को खत्म किया जाएगा। इनके खिलाफ FIR आपराधिक, ये अपराध बनता है लूट घसोट करने का, इनको इनके इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ताकि ये पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देख सके कि चुनाव में एक तो हम लोग सही तरीके अपना माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का पालन किया, और उसके बाद जो हमारी कमाई है तो ये सब लूट चाट खाए जा रहे हैं। यानी ये टिंडी हो रहे हैं। एक प्रजाति होती है टिंडी, जिस पेड़ पर बैठ जाए 5 मिनट वो एक पत्ती नहीं बचेगी, वही प्रजाति ये होमगार्ड वैतनिक अवैतनिक है। तो मैं मांग करता हूं सरकार से और बैठे सरकार तक अधिकारियों से कि ये होमगार्ड का जो खून पसीना का पानी है और इस तरीके का सलूक ये BO कमांडेंट किया, इनके इसके कमांडेंट समेत इन तीनों BO के सख्त कार्रवाई। अब हम बैठेंगे नहीं, और इसको हम नहीं होगा तो मैं चाहे जैसे माननीय मुख्यमंत्री से मिलूं और डायरेक्ट मिलकर मैं कार्रवाई करवाऊंगा। ये कहीं तक कुछ भी करना पड़े, इनको मैं सबक सिखाऊंगा जो पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश देखेगा इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। और हम लोग एक संकल्प लें, इनको जो पैसा मांगे दो, मुझे सूचित करें ताकि इनका इनाम, इनका हम पूरा इंतजाम बना और बिल्कुल इनको रंगे हाथों पकड़ाएं। और या नहीं तो जो रुपया दो तो दूसरे लगाओ, उनका देते लेते और उनकी आवाज को रिकॉर्ड करिए, हम इनके इंजाम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब ये भ्रष्टाचार सभी लोग संकल्प लें, ये मूल बंधक तुम्हारा जो हमारा सब खाए जा रहे हैं, ये लिखते हैं कच्चे कागज पर अवैतनिक और अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन, वहां पर जाके साइन करवा लेते हैं, आदेश करवा लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, आ को मिटा के वैतनिक कर लेते हैं। तो हमारा हक ये सब खाए जा रहे हैं। ये धोखा सरकार से और हम लोगों के जवानों के साथ किया जा रहा है। इनको रिवॉल्वर दे दिए गए तो ये ऑफिस में काम करते हैं, और होमगार्ड जवान फील्ड में वर्क कर रहा है, जो बड़े बड़े अपराधियों से आमना सामना होता है, और इनको गाड़ी दे दिए, ईंधन दे दिए, रिवॉल्वर दे, अपने घर को बचा रहे हैं, पब्लिक को नहीं बचा रहे हैं। ये देखिए कैसी दोहरी नीति, और होमगार्ड जवानों के साथ कैसे अन्याय देना चाहिए। जो वर्क कर रहा उसका रात में गश्त में जाते गदेले पर हाथ जान रख के जाते हैं, सुबह कैसे मिलेगी। तो देखिए ये अन्याय हो रहा। और इनका और तो और देखिए
गजब का ये शासन से मतलब प्रमुख सचिव करा लिए, नीली टोपी ले लिए, कैप ले लिए और यूपीएसएस का बैच लगा। अब इसमें कई प्रकार के विभाग अधिकारी रहेंगे, ये देखे माना मानी, जबकि शासन से दोनों पालियान सदनों में और उसके बाद महामहिम राज्यपाल का जब प्रस्ताव जाए, जब वो अनुमोदन करके परमिशन ऑर्डर कर दे तभी लगा सकते। एक गलत तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए कितना बड़ा धोखा सरकार के साथ। ये अपने ऑफिसर से एसोसिएशन बना रहे हैं, जहां पर हमने मांगा इनसे किस एनजीओ किस अधिकारी के तहत आपका ये पंजीकृत है, इसको आप दीजिए। नहीं दिए तो माननीय आयोग गए, वहां ये किसी प्रकार कोई नहीं दे पाए हैं। साथ ही इनके पर हेडक्वार्टर पर 25,000 का अर्थदंड माननीय आयोग ने किया है, जन सूचना आयोग। इसके बाद यही मुजफ्फरनगर कमांडेंट का भी 25,000 उसके वेतन से कटने का आदेश माननीय आयोग किए, उनके भी 2 जगह हुआ है। तो कितना बड़ा ये सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं और सरकार के खजाना को भी लूट रहे हैं। इधर प्रदेश के उन्नाव समेत प्रदेश के तमाम कमांडेंट सरकारी खजाना को खाली कर रहे हैं और हमारे माननीय मंत्री के पास ज्यादा वो पहुंचते हैं और पहुंच करके सोते सोते उनको बड़े बड़े गरुड़ डिब्बा मिलते, सलूट मिलता सोते, तो उनके पर पूरा छत्र छाया धरे हैं। जब हमारे विभाग का मंत्री ही बेईमान हो तो फिर आगे बताइए क्या किया जाए। तो ये माननीय नहीं, कहने लायक नहीं है और ये धर्मवीर प्रजापति नहीं कहाए जाएंगे। ये यमराज का अगर दर्जा दे दिया जाए वो भी कम है, क्योंकि यमराज वाला काम भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा रोल निभा रहे हैं होमगार्डों के साथ, की नहीं सुनी जा रही, सिर्फ लुटेरे बेईमानों की सुनी जा रही जो लूट रहे और उसमें से पंजीरी इनको भी प्रसाद पहुंच रहा और सरकार तक बैठे अधिकारी और ये ध्यान लिए हैं। ये एसोसिएशन कितना भी साक्ष्य दे, इस पे कोई सुनवाई न करो। ये सख्त आदेश माननीय मंत्री जी का है तो वो बेखौफ होके जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। यहां तक ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री के आदेश उनको जेब में रखते हैं, कहते हैं माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की आदेश की अवहेलना किया है इन्होंने। माननीय पुलिस कांस्टेबल का वेतन और सारे भत्ते, वेतन ग्रेड तक दीजिए, वो कुछ नहीं दिया, मजदूर का दे दिया। जबकि उस समय 21,700 लगा के और वेतन ग्रेड लगा के सब ये सब देते, उस पे तब महंगाई डीए लगाते तब अच्छा। फिर हमको हाई कोर्ट लखनऊ जाना पड़ा, रीड A55 80/2021 फाइनल स्टेज पर है और हमारे कुछ जवान जो हैं नहीं समझ रहे हैं, न अब तक हम फाइनल करा दिए होते। मैं क्या कहना चाहते, सभी होमगार्ड जवानों को समझना चाहिए। तो ये कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, यानी कानून का तोड़ रहे हैं, का जो सबके ऊपर है उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो शासन और प्रशासन को उनका कोई परवाह नहीं और मंत्री फिर हमारे उनके पूरा हार रखे हुए हैं। होमगार्ड की एक नहीं सुनते हैं, जाते हैं तो भगा देते, कहते हैं नेतागिरी न करना, तो वो की हिम्मत नहीं पड़ती मंत्री से बोलने की। तो ये तो शब्द हमारे मंत्री जी के, और मंत्री जी तो हमारे अभी देखे होंगे पेपर में कैसे रंगेलियां मना रहे हैं, कैसे इनका बच्चा वहां शादी थी लेके नहीं गए, झूठे भर्ती करा, फिर जब प्रेस माननीय मुख्यमंत्री इनको डांटे तब रात गए। तो ऐसे मंत्री से क्या उम्मीद लोग कर सकते। तो इनको यमराज देवता कहा जाए वो कम है। तो अब ये लड़ाई हमारी और कमांडेंट और तीनों बीओ के बीच में, और सत्य की हमेशा विजय हुई है। और एक अपने बचने के लिए तो एनसीआर करवा दिया, लेकिन अब एफआईआर झेलने के लिए तैयार है। मैं पूरे साथियों के साथ इन चारों के खिलाफ एफआईआर कराता हूं, बैठूंगा नहीं, इनको इंजाम तक हम पहुंचा के रहूंगा। और आप लोग पूरे प्रदेश के जवान इनको जौन ये भ्रष्टाचारी पैसा मांगे मुझे सूचित करें, पैसा दें, मैं पूरा इंतजाम बना के और मैं इनको अरेस्ट करा दूंगा रंगे हाथों। आप लोग
डरे ना और उनके सामने अत्याचारियों के झुके नहीं, और संकल्प लें कि मैं इस भ्रष्टाचार, ये मेन बंधक आप लोगों का है, ये भ्रष्टाचार जो आप अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, मैं सरकार से मांग रहा हूं। और ये क्यों भिड़े पड़े हैं, कोई इनके वेतन से नहीं मांग रहा हूं, ये तो अपना ले रहे हैं और फिर भी घुर्रा रहे हैं। फिर जान पड़ता है इनको वेतन नहीं मिलता है। जब तक होमगार्ड के थाली से भोजन नहीं ग्रहण कर लेते हैं तब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये अत्याचारी रावण रूपी दानवों का दहन होना चाहिए। जैसे दशहरे में रावण जलाता है, ऐसे हम सबको मिलकर के पूरे प्रदेश के भ्रष्टाचारी ये होमगार्ड अधिकारियों का वही दशहरा मनाया जाए और ये अत्याचार खत्म किया जाए। इन रावण दानवों का खात्मा करके अपना हक और अधिकार प्राप्त किया जाए। मैं इस कमांडेंट को, अत्याचारी कमांडेंट मनोज को, और ये मनोज नहीं है, पूरे पूरे प्रदेश के कमांडेंट कसूरवर है। खुद 1% छोड़ करके कमांडेंट कुछ तो चाहते हैं लेकिन वो अपनी जवान नहीं, अपनी नौकरी कर रहे हैं। अगर खोल दें तो उनका जीना दुर्लभ हो जाएगा विभाग में, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाएगा, तो बोल नहीं पाते हैं। तो सच्चाई सामने हमारी सरकार कहती है, हाँ कोई कितना बड़ा हो ये भ्रष्टाचार, कल माननीय प्रधानमंत्री भाषण दें, भ्रष्टाचारियों को खात्मा होने वाला, इनका खात्मा करा कर रहेंगे। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार पर कहते तो है, लेकिन भ्रष्टाचार और ऊपर सीमा पर जा रहा है। और ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी फेल है, साथ में देखने को मिल रहा है। तो सरकार को या ऐसे ही अधिकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल कर रहे हैं, किरकिरी कर रहे हैं, दाग दाग कर रहे हैं। इस विभाग को कहते हैं होमगार्ड करता है, होमगार्ड नहीं करता है, दागदार ये कर रहे हैं, वर्दी के तौहीन शर्मसार कर रहे हैं। मिर्जापुर देख लीजिए किस तरीके से अत्याचार वो वर्दी पर कर रहा है। कोई अब तक पुलिस में होता शायद उसको पनिशमेंट मिल चुका होता। तो माननीय मुख्यमंत्री का भय है तो वो बुलडोजर है, तो वो बुलडोजर क्यों नहीं चलता इन भ्रष्टाचारियों पर। मैं देखना चाहता हूं, एक तो एक अपराधी घुटना टेक दिए, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं सबक सिखाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ते मैं निवेदन करता हूं, और नहीं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं अब कहां से मिले, कैसे मिले, सारे साक्ष्यों के साथ ले जाए के इन भ्रष्टाचारी जो किए हैं करते, इनको हम इनके इंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे, दम लेंगे, बैठेंगे, उसके बाद इनसे पूछेंगे। मैं पूरे प्रदेश के जवानों से कहता हूं एकजुटता बनाइए और एक संकल्प लीजिए कि मेहनत हम कर रहे हैं और हमारा मेहनत का पैसा ये लूट रहे हैं। तो इसको खात्मा के लिए आप लोग आगे आइए, आवाज बनिए, इस जन कल्याणकारी और चैनल के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करिए। हमने जो कदम संकल्प लिया है, हम कदम पीछे नहीं धरेंगे। कुछ भी कुछ भी हो, हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच हमारी जीत होगी। ये एक इतिहास है, आज कहीं नहीं, आज से, लेकिन लड़ने के लिए महा कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। जीत निश्चित तौर पर मिलेगी और अपने जवानों का शोषण, अत्याचार, ये सब खात्मा होगा, हक अधिकार मिलेगा। मैं हर स्तर पर लड़ रहा हूं और इनसे अत्याचारियों, इन दानवों से झुकेंगे नहीं हम, इनको खात्मा होना पड़ेगा। धर्म की लड़ाई, अन्याय अनीति की लड़ाई है। मैं सबको, पूरे प्रदेश, पूरे देश को, जवानों को धन्यवाद और बधाई देता हूं। और आप अपनी अपनी रिप्लाई दें। हम ये कुछ भी कर ले एनसीआर कुछ, लेकिन इनको हम जरूर सबक सिखाएंगे और ये कृत्य का इनके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।